नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। चुनावी शोर, सौगातों का दौर। सीएम नायब सैनी ने सिरसा वासियों को करोड़ों की सौगात दी है। चुनाव से पहले बीजेपी सरकार का जनता को सौगातें देने का सिलसिला लगातार जारी है। इससे पहले भी एसकेआरएन के कर्मचारियों की बात हो या फिर सफाई कर्मचारियों की बात हो, उनकी सैलरी में इजाफा किया गया। सरपंचों को भी सौगातें दी गई हैं और इसी तरह से जगह जगह पर जहां भी सीएम जा रहे हैं अब सौगातों का पिटारा खुल रहे हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घड़ी करीब आ गई है। चुनाव से पहले हर दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटा है, तो वहीं सरकार ने भी सौगातों का पिटारा खोल दिया है। सिरसा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये सौगातें 78 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की हैं। करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, 78 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात। सीएम ने 5 परियोजनाओं का किया उद्घाटन, 8 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। इसके साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी ने कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाई। आज देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गति से आगे बढ़ रहा है। आप राष्ट्रीय विचारधारा के साथ आज आप इस देश को प्रेम करने वाले हैं और मेरा आपसे आग्रह है कि आप भारतीय जनता पार्टी में अपने साथियों के साथ मजबूत करने के लिए मोदी जी को आप साथ आए। चुनावी मौसम में राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सौगातों और दावों का कितना असर चुनाव पर पड़ता है। आपने देखा सिरसा के दौरे पर रहे आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और वहां पर भी सौगातें दी हैं। करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए नजर आए। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और प्रोफेसर विदु रावल भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश गौड़ जी भी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अमित, मैं आप ही का रुख कर लेता हूं क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो सौगातों का पिटारा सीएम ने खोला हुआ है। चुनाव सामने है, क्या यही वजह है इसीलिए इस तरह से सौगातें बांटी जा रही हैं जगह जगह पर? देखिए जितेंद्र, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि चुनाव जब आते हैं तो कई परियोजनाएं ऐसी होती है जो लंबित होती हैं और चुनाव के समय उन्हें पूरा किया जाता है जी। लेकिन जो मौजूदा सरकार है, अगर सिरसा की दृष्टि से या हरियाणा की दृष्टि से देखें तो कई ऐसी परियोजनाएं उन्होंने पेंडिंग थी, वो पहले से भी शुरू की थी। कई परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन जो है वो पिछले 10 साल के दौरान भी होते रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये तत्काल अभी हो रहे हैं। लेकिन सिरसा के मामले में आज जो है कई बड़ी सौगातों का देने का काम जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया है। निश्चित रूप से देखिए, चुनाव तो सभी के लिए ही एक मौका होता है और हर राजनीतिक पार्टी जो चुनाव में उतरती है वो अपने लिए भूमिका तैयार पहले से करती है, पृष्ठभूमि अपने पहले से तैयार करती है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे ही इसी कड़ी में ही आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी देखिए वे खुद आए और उनके ऊपर दोहरा दायित्व है। वे हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं और साथ साथ मुख्यमंत्री भी हैं। तो वो दोनों भूमिकाओं का निर्वहन एक साथ कर रहे हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है और इसी संभवतः इसी मुद्रा में ही या इनके इसी दोहरे दायित्व के साथ ही हो सकता है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी लड़ने के लिए उतरे। तो ऐसे में वे देखिए साथ साथ संगठनात्मक तौर पर बैठकें भी लेते हैं और कई नई ज्वाइनिंग होती है उनको भी करवाने का काम करते हैं और साथ साथ जो कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करते हैं। इसी कड़ी में ही वे सिरसा पहुंचे तो 78 करोड़ से ज्यादा की जो 13 परियोजनाएं ऐसी जिनका 5 का जो उद्घाटन हुआ और 8 जो ऐसी परियोजनाएं जिनका शिलान्यास हुआ है वो करने का काम किया। साथ साथ कई अपने जो पुराने कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर चले गए थे, राजेंद्र देसू जोधा की बात करें, वे उन्होंने घर वापसी की। तो इस तरह का जब चुनाव आता है तो लोग अपने पुराने घरों में लौटते हैं या कोई
पार्टियां बदल लेते हैं। तो इसी कड़ी में ही देखिए अब राजेंद्र देसूजोधा भी लौटे हैं भाजपा में, और इधर से एक चर्चा और भी है, श्याम सिंह राणा पहले पूर्व विधायक रहे रादौर से, उनका भी जिक्र चल रहा है। तो इस तरह की रहती है, और निश्चित रूप से चुनाव तो मुख्य रूप से सामने होता ही है। जी हितेंद्र। हाँ बिल्कुल, प्रोफेसर विदु रावल और भारतीय जनता पार्टी से और सुरेश रोड कांग्रेस से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विदु रावल जी, मैं आपका ही रुख करूंगा क्योंकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है और लगातार सौगातों के पिटारे फिलहाल खोले जा रहे हैं। जिन सरपंचों की बात चली बीच में, उनको भी अब इतनी बड़ी सौगात दी है कि 21 लाख रुपए तक का काम वो खुद करवा सकेंगे और साथ ही साथ डीसी और एसपी के बराबर उनकी कुर्सी लगेगी। इस तरह की बड़ी बड़ी सौगातें अब लगातार दी जा रही हैं। हर वर्ग को साधने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। अभी इतना तेजी इस तरह के कामों में, विदु रावल जी? चलिए फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। सुरेश रोड जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज कम आ रही है लेकिन थोड़ा सुन पा रहा हूँ। सुरेश जी, अब लगातार जिस तरह से सरकार की तरफ से सौगातों का पिटारा खोला जा रहा है, चाहे कोई भी वर्ग हो, सब वर्गों से मुलाकात का दौर भी चल रहा है, जनसंपर्क भी साधने का प्रयास कर रहे हैं सीएम नायब सैनी, और जिस तरह से अमित बता रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी है, तो दोहरा दायित्व निभाते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे किसी वर्ग से संपर्क साधना हो, जनसंपर्क करना हो, या फिर उनके लिए सौगातों का पिटारा खोलना हो, क्योंकि सीएम भी वही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा जी श्री नायब सिंह सैनी जी घोषणा मंत्री के रूप में नजर आ रहे हैं प्रदेशवासियों को जी, और प्रदेशवासी भी इतने जागरूक हैं, वो जानते हैं कि ये कोई भी घोषणा चुनाव से पहले पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि समय कहाँ बचा हुआ है। नहीं सुरेश जी, ये समय तो सरकार अपनी वादा जो घोषणा पत्र में बीजेपी ने कभी किया था, उन वायदों को पूरा करके लोगों को बताने का होता है कि हमने ये आपसे वायदे किए थे, आपने हमारे को एक तरह से विधायक चुनकर हमारा समर्थन किया था और हमने सरकार बनाई और हमने सरकार बनाकर ये कार्य किए जी। ये समय ये होता है जनता के बीच जाकर आप अपना लेखा जोखा बताएं। तो आपने 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर जी सत्ता चलाते रहे, और जब ये समय आया, जब जनता की बारी आई कि उनसे वो गांव की चौपाल में पूछेंगे कि मनोहर लाल खट्टर जी आपने 10 साल या 9.5 साल के शासनकाल में क्या क्या किया हरियाणा के लिए, यही क्या बल्कि उल्टा किसानों ने पूछना था कि आपने हमारे ऊपर इतने अत्याचार क्यों किए। बेरोजगार युवा पूछते आपने रोजगार क्यों नहीं दिया, आपने हरियाणा के युवाओं को, बेटे और बेटियों को छोड़कर बाहर के प्रदेशों के युवाओं को एसपीएससी और एसएस बोर्ड के थ्रू क्यों भर्ती होने दिया अधिकारियों के तौर पे, कहीं एसडीओ कहीं यही लगे। और यही समय था कि लोग उनसे और भी बातें पूछते, जैसे अग्निवीर की बात है, अग्निवीर में आपने हरियाणा के युवा खास तौर पे या तो किसान बनकर खेत में अन्न पैदा करते हैं या सीमा पर जवान भर्ती होकर आर्मी में, फौज में या पैरामिलिट्री फोर्सेज में देश की रक्षा करते हैं। इन्होंने तो फौज को भी 4 साल यानी अग्निवीर की जो योजना लेके आए वहां तक सीमित कर दिया। अब कितनी विडंबना की बात है कि बाप नौकरी करता है, बेटा रिटायरमेंट लेकर आ जाएगा, फिर उसको शहीद का दर्जा नहीं। अभी पंजाब में एक नौजवान हमारा वीर सैनिक शहीद हुआ और एक आपको लग रहा है कि जो फिलहाल सौगातों का पिटारा सीएम खोल रहे हैं उसका कोई फायदा चुनाव में होने वाला नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये घोषणाओं का पिटारा है, मुख्यमंत्री भी जानते हैं, और ये लोगों को एक तरह से गुमराह करने की बीजेपी की एक रणनीति है। लेकिन प्रदेशवासी इन बातों से बिल्कुल अवगत हो चुके हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में वो मुंह तोड़ जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी को। जैसे लोकसभा चुनाव में भी जनता ने बहुत अच्छा बीजेपी को एक झटका दिया है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में तो मेरे को ये जी बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। प्रोफेसर विदु रावल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। विदु रावल जी, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि घोषणा मंत्री हो गए हैं मुख्यमंत्री, तो घोषणाएं लगातार कर रहे हैं लेकिन जनता जागरूक है। देखिए, मुझे लगता है कि सुरेश रोड जी को पूरी जानकारी नहीं मिली। मुझे लगता है उन्हें जानकारी मिलनी चाहिए थी, उन्हें बताया जाना चाहिए था कि क्या क्या घोषणाएं हुई हैं और क्या क्या चीजें लागू हो गई हैं। जब बात करते हैं 8% वेतन वृद्धि की, तो वो लागू हो चुका है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 2014 में अगस्त में चुनाव से 2 महीने पहले गोहाना में खड़े होकर कह देना, एक के बाद एक घोषणा कर देना कि 50,000 नौकरियां लगा दूंगा, फसल खराबे का मुआवजा 6,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दूंगा, जो कभी हुआ ही नहीं। जो किसी की फाइल जब हम सरकार में आई तो फाइल ही नहीं बनी, कोई कागज भी नहीं लिखा गया। इस प्रकार की खोटी और खोखली भूपेंद्र सिंह हुड्डा घोषणाएं नहीं है
ये अगले ही दिन लागू हो रही है। इनका लाभ जो है जनता ले रही है लगातार। जब बात होती है स्वतंत्रता सेनानियों का, अगर चौधरी नायब सिंह सैनी जी ने 25,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए जो है उनकी पेंशन कर दी, तो ये अगले दिन से लागू हो गई है। ये राहुल गांधी की वो खटाखट योजना नहीं है जिसके लिए 1 जुलाई खटाखट दिवस, राष्ट्रीय खटाखट दिवस जो है जनता ने मनाया। कांग्रेस के दफ्तरों के बाहर गारंटी कार्ड लेकर पहुंच गए, बोले दो भाई हमें खटाखट 8500 रुपए की किस्त दो, और कांग्रेस वाले जो है दुम दबाकर भागते मिले, दफ्तर बंद करते मिले। सारे देश ने वो तस्वीरें देखी। ये उस प्रकार की नहीं है सुरेश रोड जी, ये केवल घोषणाएं नहीं है, ये तो लागू करने का है मामला। और जब प्रधानमंत्री जी एम्स का उद्घाटन करने के लिए, उनका शिलान्यास करने के लिए आए थे, तो उन्होंने ये बात कही थी कि हम शिलान्यास भी करते हैं और लोकार्पण भी हम ही करते हैं। उस समय तो शायद सुरेश रोड जी को लोकार्पण का मतलब भी नहीं पता था, आपके एंकर के साथ उलझ गए थे, बोले शिलान्यास और लोकार्पण एक ही बात होती है। आज शायद जो है समय के साथ उनको पता चल गया होगा लोकार्पण अलग होता है। लेकिन कांग्रेस की तरह छोटे वादे नहीं करते, एक एक घोषणा जो की जा रही है वो लागू भी हो रही है। अगर सरपंचों को बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे, आप बीच में मेरे नहीं बोलेंगे, मैं आपके बीच में बोलूंगा, आप मेरे बीच में बोलेंगे, कुछ नहीं समझ आएगा। अपने बीच में बोलिए, ठीक है, अपने बीच में बोलिए, अपने बीच में बोलिए, ठीक है, ठीक है। लेकिन जिस तरह से अमित, तो अगर देखा जाए बिल्कुल कहीं ना कहीं मेरी बात सही है जी, अंदर जी, विद्रावल जी जल्दी से पूरी कीजिए। मैं जल्दी से पूरा करके बताना चाह रहा हूँ। एक अंतर होता है जी, ये कांग्रेस वाले जो हैं जो ये कहते हैं कि अब समय आ गया, अब तो कोई घोषणा नहीं करनी चाहिए। ये भूपेंद्र हुड्डा को क्यों नहीं बताया करते? ये ताजे ताजे थोड़ी पैदा हुए हैं, पुराने सभी सरकार अगस्त के अंदर मौके पर एक्टिव नजर आती हैं। लेकिन अमित, अगर सरकार में फर्क देखा जाए, कुछ एक घोषणाएं, कुछ एक बड़ी घोषणाएं तो ऐसा लग रहा है कि वो घोषणाएं ही रह जाएंगी, लेकिन ज्यादातर जो चीजें देखने को मिल रही हैं वो वाकई लागू भी हो रही हैं अगले दिन से। लेकिन चुनाव बिल्कुल सामने है, क्या अभी इसी वजह से ज्यादा तेज गति जो है इन विकास कार्यों में या इन घोषणाओं में ये देखने को मिल रही है अमित? देखिए तेंद्र, मैं इस मामले में मनोहर लाल खट्टर जो पूर्व मुख्यमंत्री और अब केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे अलग हटकर कुछ नायब सिंह जी को अलग मानता हूं, क्योंकि एक तो उनका जो जुड़ाव है, मिलने का तरीका है, थोड़ी मिलनसारिता थोड़ी ज्यादा है लोगों से, और लोगों के पास पहुंचने की क्षमता ज्यादा रखते हैं, वे ज्यादा लोगों के बीच घुल मिल जाते हैं। तो एक तरह से उनका यह है एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो देखने को मिलता है। दूसरा, एक जो गतिरोध पिछले सरकार के, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब मुख्यमंत्री थे उस दौरान जो कई मामलों को लेकर जो गतिरोध बने हुए थे, चाहे वो सरपंचों के ई टेंडरिंग के विषय को लेकर था या कई ऐसी घोषणाएं थी जिनको पूरा करने का काम निश्चित रूप से नायब सिंह सैनी ने अब मुख्यमंत्री बनने के बाद किया है। अभी सिरसा की ही बात करें तो एक पुराना मामला चला आ रहा था लंबे समय से, गुरुद्वारा चिल्ला साहिब का। तो वो भूमि गुरु जो प्रथम पातशाही गुरु नानक देव के चरण वहां पड़े थे और वो 40 दिन तक उन्होंने वहां तपस्या की थी, व्रत किया था। तो उस भूमि को जो है करोड़ों रुपयों की भूमि वो गुरु घर को देने का काम जो है वो पहली कलम से करने का काम नायब सिंह सैनी ने किया और एक बड़ी घोषणा की। तो निश्चित रूप से अपने आगमन से पहले ही उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में इसको पास करवाया। तो घोषणा तो पुरानी होती है, लेकिन उसे पूरा करवाने का तो ऐसे ही कई घोषणाएं जमीनी स्तर पर दिखाई दे रही है, ये अच्छी बात है। और देखिए, लेकिन ये एक बात यह है कि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए और 5-5 का जो दोनों का रेशो आया, उससे भी देखिए थोड़ा बदलाव जो सरकार के निर्णयों में आया है। जो पुरानी कहीं गतिरोध थे उनको तोड़ने का काम किया है। निश्चित रूप से जो अनुभव होते हैं वो कड़वे कभी अनुभव मिलते हैं, तो उनसे सबक लेने की कोशिश की गई है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर समय रहते उनसे सबक ले लिया जाए तो निश्चित रूप से जहां कहीं कमी थी उसे पूरा किया जा रहा है। तो एक राजनीतिक दल का दायित्व है कि वो अपने लोगों के लिए कहीं अगर उसकी कहीं दिक्कतें थी उनको दूर करने का काम वो अभी भी कर दे तो बढ़िया। अभी समय तो 100 दिन का तो पड़ा ही है, यानी कि डैमेज कंट्रोल की कोशिश यहाँ पर सरकार कर रही है। निश्चित रूप से डैमेज कंट्रोल तो देखो किया ही जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है और काफी कुछ बदलाव किया जा रहा है। लेकिन एक मामले में यह मैं जरूर कहना चाहूंगा, यहाँ दोनों ही प्रबुद्ध प्रवक्ता यहाँ विराजमान है, मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से देखिए 9.5 साल 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी बनती है उसे प्रो इनकम्बेंसी, उसे सत्ता के समर्थन के लिए कैसे बदला जाए, तो इसकी कोशिश तो सभी करते हैं और यही कोशिश अब थोड़ा सा की जा रही ताकि जो
झुकाव जो पिछले 5 सीटों के हारने से जो कुछ बदलाव कहीं आया, कहीं नुकसान हुआ है, तो उसकी पूर्ति की जा सके, इसमें कोई बुराई नहीं है, करनी भी चाहिए। और जनता देखिए बराबर की मूड रखा है। 46 सीटों पर आम आदमी पार्टी के साथ विधानसभा की जो कांग्रेस ने जीतने का काम किया, 42 सीटों पर जो है वो भाजपा ने चुनाव जीतने का काम किया। तो ऐसे जो अगर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जिसे कहा जाता है, अगर वो भी है, उसके बावजूद आप बराबरी पर टक्कर दे रहे हैं, तो आपकी मजबूती में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको सतत सुधार की आवश्यकता है। और वही कहीं ना कहीं करते हुए दिखाई दे रही है काम कर रहे हैं। और ठीक इसी तरह से यही वजह है, क्या यही वजह है कि अब वो फैसले लेने पड़ रहे हैं या फिर इस तरह के फैसले लेने पड़ रहे हैं जो गतिरोध था, ताकि वो खत्म हो सके? चाहे सरपंचों की बात हो, क्योंकि सरपंचों ने ई टेंडरिंग का मामला काफी उठाया, लेकिन उस टाइम पर कोई खास रियायत सरपंचों को नहीं मिली जो अब दे दी गई। अलग अलग समय पर अलग अलग जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उसके अनुसार जो है सरकार निर्णय लेती है। कोरोना काल के दौरान किस प्रकार से हमने देखा कि 1.5 वर्ष तक जो है कार्य जो है सारे दुनिया ही ठप पड़ी थी, तो हर प्रकार के कार्य रुके हुए थे। उसके बाद एक और अलग प्रकार का कोरोना आया, वो कांग्रेसी जो एक इकोसिस्टम है, और खुद कांग्रेस खुद जो है खुद खड़े होकर कोर्टों में जाकर उन्होंने पंचायती राज चुनावों को रोक दिया। खुद वो भी कोरोना काल जैसा ही था पंचायतों के लिए कि 1.5 वर्ष तक वो लंबित रहा, चुनाव नहीं हो पाए। तो वो 3 वर्ष का लगभग जो कालखंड था, जिसमें लगभग जो है शून्य के तौर पर काम हो पाए। और इस दौरान जब कांग्रेस की मार चल रही थी हरियाणा प्रदेश पर, पंचायती राज छोटी सरकारों को रोका जा रहा था, और बाद में हमने देखा कि इससे डर कर कांग्रेस ने चुनाव भी नहीं लड़ा। तो उस दौरान की बात है कि अधिकारियों को जो है अधिकार दिया गया था कि भाई तब तक वो चार्ज ले लें। उस दौरान कहा कि भाई अधिकारियों के पास असीमित अधिकार क्यों होने चाहिए। उस समय तय किया गया था कि 5 लाख से अधिक इमरजेंसी कार्य की आवश्यकता नहीं है। बाद में बदली हुई परिस्थितियों में ध्यान किया कि भाई पहले भी जो है ज्यादा अवसर रहा करता था, तो इमरजेंसी कामों के लिए 21 लाख जो है बिना टेंडर के भी कर सकते हैं और विद टेंडर भी कर सकते हैं। और 21 लाख से बिल्कुल एक आखिरी कमेंट सुरेश जी का ले लेता हूं। सुरेश जी, क्या आपको भी ऐसे ही लग रहा है कि जो सत्ता की तरफ से, सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं डैमेज कंट्रोल के, जो भी गतिरोध रहे, जिसके साथ भी रहे, उनको अगर सुधारने की कोशिश की जा रही है, जनता को फायदा पहुंचाया जा रहा है, अगले ही दिन से या अगले ही महीने से वो चीजें लागू भी हो रही हैं, तो इसमें क्या आपको ये नजर आ रहा है कि चुनावी फायदे के लिए ऐसा किया जा रहा है या वाकई जनता को लाभ पहुंचाने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है? सुरेश जी। हितेंद्र जी, मुझे आवाज थोड़ी कम आ रही थी। मैं ये बताना चाहता हूँ जी कि कोई योजना लागू नहीं हो रही। जैसे आयुष्मान कार्ड का ये ढंढोरा पीट रहे थे, हाँ। जो अभिभावक हैं, जो पीड़ित हैं, वो हॉस्पिटल्स के बाहर लाइन लगाए खड़े हुए। हाँ। कल सारे मीडिया में न्यूज है जी। और इससे ऊपर क्या हो सकता है कि 5 लाख का आपका स्वास्थ्य का हमने बीमा किया, ये किया। जमीन की आज से 10 साल तक पहले की बनाई हुई योजनाएं कोई धरातल पर नहीं है, तो ये कौन सा जादू की छड़ी लेके आया है? बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कई इस तरह की चीजें हैं अभी भी जो एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया सुरेश गौड़ जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। विदुरावल जी, आपका भी शुक्रिया। और अमित तिवारी भी हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी उन्होंने दी, विश्लेषण किया क्या कुछ चल रहा है फिलहाल, क्योंकि चुनावी शोर है और जिस तरह की अब सौगातें दी जा रही हैं सरकार की तरफ से, वो भी उसको लेकर के सवाल उठ रहा है कि क्या चुनावी फायदे के लिए इस तरह की घोषणाएं सरकार की तरफ से